ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो इस चीज़ को हम पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें से ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अगर कुछ एक्शंस लेता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ही हो गए कि हम बाहर गए, बाहर जाने के बाद हमें धूप लगा, सो हम क्या कर रहे हैं कि हम शेडो ढूंढते हैं, कि छाँव ढूंढते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे। तो क्या हुआ कि एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ चेंजेस आया जिसको हम उससे चेंज से बचने के लिए हमने कोई एक स्टेप लिया। जो भी हम स्टेप ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं? बिकॉज देयर इज़ ए चेंज इन आवर एनवायरनमेंट। सो इस तरह के चीज़ों को ही क्या कर सकते हैं हम समझने के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हमें समझना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप समझ लो कि आप बाहर गए हो और सडन आपके आँखों में एक तेज़ रोशनी आपके आँखों में लग गया। सो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे कि आपका जो हैंड है उसको आप ऐसे आँखों के सामने रखोगे सो दैट द लाइट जो भी आ रहा है दैट शुड नॉट फॉल इनटू योर आइज। सो व्हाई यू हैव डन इट? बिकॉज देयर इज़ ए चेंज इन योर एनवायरनमेंट। जो लाइट है वो आपके आँखों के सामने आ रहा है और उससे बचने के लिए यू हैव टेकन एन स्टेप। सो वो जो आपने किया दैट हैज़ बिन डन थ्रू प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने जो हाथ आपने रखा था ये आपके सर के ऊपर ऐसे आप अपने चेस्ट पे ऐसा नहीं रखा, आपने सिर्फ अपने जो आँख है उसके सामने ही रखा। सो दिस प्रोसेस नीड्स ए प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। जो इस तरह से हम लोग इसको एक्शंस को अचीव कर सकते हैं। सो इस तरह के चीज़ों को क्या बोलेंगे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में स्टडी करेंगे क्योंकि कैसे किया हमने, किस क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है। सो इन सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गो इनटू दिस चैप्टर। और इसमें हम पहले तो हम समझेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमें समझने की ज़रूरत है। सो उसको जब हम समझेंगे तभी हम इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चीज़ों को अच्छी तरह से कि ऑर्गेनिज्म कैसे काम करते हैं उसके ऊपर हम समझ सकते हैं। सो पहला जो है वो है आपका स्टिमुलस। ये आप देख सकते हो, ये रहा स्टिमुलस। जो स्टिमुलस क्या होता है? इट इज़ एन एजेंट और सडन चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट व्हिच कॉजेज ए चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म और एनी पार्ट्स ऑफ एनी ऑफ इट्स बॉडी पार्ट। सो इसको हम इजीली समझने के लिए ये बोलेंगे कि स्टिमुलस एक तरह का चीज़ है जिसके वजह से आपको कुछ स्टेप्स लेने का ज़रूरत पड़ा। फॉर एग्जांपल जैसे पहले ही हमने बोला था कि लाइट आपके आँखों में लग रहा था, सो यू हैव टेकन ए स्टेप। सो जो लाइट है दैट इज़ एन स्टिमुलस। बिकॉज ऑफ दैट लाइट यू हैव टेकन एन स्टेप कि हमें आँखों को प्रोटेक्ट करना है। सो एनीथिंग दैट इज़ इन्वॉल्विंग टू मेक एनी चेंजेस, तो उसको हम बोलेंगे इट इज़ एन स्टिमुलस दैट इज स्टिमुलेटिंग यू। कि आपको क्या हो रहा है कि आपको कुछ आपके पीछे कोई डॉग आपके पीछे पड़ गया है तो आपको वो क्या हो गया? स्टिमुलस। बिकॉज उसके वजह से आप भाग रहे हो उससे बचने के लिए। सो इस तरह से हम इजीली समझ सकते हैं। सो जो आपने जो भागा उसको देख के, जो डॉग आपके पीछे पड़ा तो उसको देख के आप भागने लग गए। सो दैट्स द रनिंग अवे फ्रॉम द डॉग इज़ योर रेस्पॉन्स। कि मैंने उससे बचने के लिए उसको भागा, दैट इज़ कॉल्ड रेस्पॉन्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि द चेंज इन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम एन स्टिमुलस। सो द स्टिमुलस दैट यू हैव गॉट एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टेकन एन एक्शन एंड दैट एक्शन विल बी नोन एज ए रेस्पॉन्स। सो फिर हम बात करते हैं कि रिसिप्टर्स। सो रिसिप्टर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए रिसिप्टर्स जो होते हैं दैट आर नर्व सेल्स। नर्व सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो रिसिप्टर्स, नर्व सेल्स व्हिच इनिशिएट इम्पल्स टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑन रिसीविंग ए स्टिमुलस। सो इसको हम पहले तो इजीली समझेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उससे पहले हम अच्छे से समझने के लिए कोशिश करेंगे कि रिसिप्टर्स को हम ऐसे समझते हैं कि आपको एक स्टिमुलस मिला एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टेकन ए एक्शन। लेकिन जो एक्शन आपने लिया, जो स्टिमुलस आपको मिला, वो स्टिमुलस की आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका जो रिसिप्टर्स है वो लेके जाएगा आपके ब्रेन तक। दैट इज़
टू ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कि व्हाट स्टेप्स यू नीड टू टेक. सो जो ये रिसेप्टर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड नर्व सेल्स, जो आपके बॉडी है. सो बॉडी में आपके अंदर बहुत तरह, पूरा बॉडी नर्व सेल से भरा हुआ है. सो वो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सेंड करता है आपके ब्रेन्स को, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, कि कैसे आपको कौन सा स्टेप आपको लेना है बिकॉज ऑफ दैट स्टिमुलस. सो नर्व सेल्स जो होता है वो इन्फॉर्मेशन किस हिसाब से सेंड करता है? इट मोस्टली सेंड द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल. ओके, सो जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के हिसाब से इट ट्रांसफर्स द मैसेज फ्रॉम आवर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन. तो आप समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में मच्छर ने काटा. सो व्हेन दैट मॉस्किटो फॉल इन योर हैंड, इसने आपको हाथ में उसने काटा. सो देन व्हाट यू हैव डन, दैट यू हैव टेकन ए स्टेप कि मुझे उस मच्छर को मारना है. बट व्हेन इट बाइट योर हैंड, देन द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर हैंड. तो क्या हुआ कि जो नर्व सेल्स है आप तुम्हारे हाथ के अंदर, दैट टेकन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर हैंड टू द ब्रेन, एंड फ्रॉम द ब्रेन देयर इज एन एक्शन. ओके, यू हैव टू रेस्पॉन्ड, सो योर हैंड कम इन योर डिफेंस. ओके, सो दिस इज कॉल्ड रिसेप्टर्स, जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है. देन द एफेक्टर्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि एफेक्टर्स क्या होता है? द मसल्स और ग्लैंड्स व्हिच कॉन्ट्रैक्ट और secrete substances on receiving an impulse from the brain or spinal cord. So इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि एफेक्टर्स वो होते हैं जो आपके बॉडी ने रेस्पॉन्स किया. तो रेस्पॉन्स तो किसी फॉर्म में होना पड़ेगा. सो फॉर दैट रेस्पॉन्स आपने क्या किया कि मॉस्किटो आया, आपने उसको मारने की कोशिश की. दैट द मूवमेंट दैट यू हैव डन, फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपने हाथों का मसल्स का यूज़ किया, इस यूज़ करके आपने उसको मारने के लिए कोशिश किया. सो द रेस्पॉन्स दैट हैज़ बिन डन बाय सम मूवमेंट्स इन योर बॉडी, दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट्स ऑफ योर मसल्स. सो उसी मूवमेंट ऑफ मसल्स को ही हम क्या बोल रहे हैं? एफेक्टर्स. कि कौन एफेक्ट डाला उसमें, किसने काम करा. सो दैट इज कॉल्ड एफेक्टर्स. तो मैं अभी एक 4 चीज़ें हम लोगों का अभी क्लियर है. वन इज द स्टिमुलस, सेकेंड वन इज द रेस्पॉन्स, थर्ड वन इज़ द रिसेप्टर, एंड फोर्थ वन इज़ द एफेक्टर. तो चारों चीज़ों को हम अगर इसको समझना चाहें कि स्टिमुलस क्या होता है, दैट एनीथिंग, एनी चेंज इन आवर एनवायरनमेंट दैट हैज़ लीड टू एन एक्शन इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कॉजेज ए चेंज इन द ऑर्गेनिज्म. कि कोई भी स्टेप लेने के लिए वो मजबूर कर रहा है, दैट इज स्टिमुलेंट. कि कोई भी चीज़ उसको आने की वजह से उसको कुछ एक्शन लेना पड़ रहा है. देन रेस्पॉन्स क्या बोल रहे हैं हम? दैट एनीथिंग दैट यू हैव टेकन एक्शन, कि रेस्पॉन्स किया हमने कि कुछ चीज़ें आया तो हम उसके लिए कुछ काम करेंगे. देन रिसेप्टर्स, जो इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी में पास करा रहा है. देन एफेक्टर्स, थ्रू विच वी हैव टेकन द एक्शन, रेस्पॉन्स जिस चीज़ से किया हम उसको बोल रहे हैं एफेक्टर्स. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट हम आते हैं कोऑर्डिनेशन. ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन को ऐसे समझो कि कोई भी एक रेस्पॉन्स करने के लिए, मैंने जो बोला अभी हम सब जो डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी चीज़ आया, मच्छर ने काटा, सो द इंफॉर्मेशन हैज़ बिन पास्ड टू द ब्रेन, देन उसके बाद आया हमने मसल से उसको मारा. सो दिस ऑल थिंग्स नीड ए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. अगर ये प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं होता देन ये स्टेप हमारा अच्छे से नहीं होता. तो आप एक चीज़ ऐसे समझ सकते हो कि सोचो कि आप लोग 4-5 लोग दोस्त थे क्लास में, और किसी चीज़ को करने के लिए आप चारों को एक टास्क दिया गया है. बट अगर चारों अच्छे से उस टास्क को नहीं करेंगे, सो दैट वर्क वुड नॉट बी ए वेरी गुड और appropriate work. So for the perfect completion of that work, you all need to work together. In the same way, for taking any action in our body, in an organism, कोई भी अगर एक्शन लेते हैं, in that sense various organs, okay, so various organs in your body need to work in a proper way to create a proper response, और उसी को हम बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन.
ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लांट्स एंड एलिमेंट्स के बारे में। सो इन एनिमल्स जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है दैट हैज़ बीन डन और दैट इज डन बाय नर्वस सिस्टम, और क्या है यहाँ पे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है हमारा वो पास कर रहा है हमारे बॉडी में, एवरी एक्शन कैसे लेना है, एंड एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोनल सिस्टम है वो दोनों हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में वर्क करता है। सो नेक्स्ट इन द प्लांट्स you can see plants control and coordination is done by chemical substances called plant hormones और phytohormones। so same way हमारे यहाँ पे endocrine system होता है that produces hormones, और hormones से हमारा body regulate होता है। in the same way plants में भी phytohormones होता है, for example cytokinin, auxin, gibberellins। so ये सारे बहुत सारे hormones होते हैं जो हम बाद में discuss करेंगे, but वो क्या होता है कि that दिस थिंग्स कंट्रोल्स द प्लांट्स, जो प्लांट हार्मोन होता है दैट कंट्रोल्स द प्लांट इन और उनका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, सो उसके बाद हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे हम लोगों ने जो पहले बात किया है कि रिसिप्टर्स होता है। रिसिप्टर्स क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन को पास करता है कि फ्रॉम इन आवर बॉडी, ऐसा भी हो मतलब कुछ बाइट किया हमने और इन्फॉर्मेशन रिसीव किया, देन इट लीड टू द ब्रेन। तो रिसिप्टर्स जो होता है वो कौन कौन से होते हैं हमारे बॉडी में, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिसिप्टर्स होता है देयर आर सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। वो सेंस ऑर्गन ही होते हैं जो हमारा स्टिमुलाई को रिसीव करता है, और उस स्टिमुलाई को रिसीव करने के बाद वो मैसेज पास करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को थ्रू सेंसरी नर्व्स। सो सेंसरी नर्व्स क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके बॉडी से दिमाग से तक जाता है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पास होता है, दैट इन्फॉर्मेशन इज पास्ड बाय सेंसरी नर्व्स। उसको हम बाद में थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट यहाँ तक यही मैं बोलना चाहूँगा कि रिसिप्टर क्या होता है कि रिसिप्टर आर द सेंस ऑर्गन जिसके थ्रू हमारा क्या हो रहा है कि स्टिमुलस जो चेंज आया उसको हम पास कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। सो कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल सेंस ऑर्गन में हमारा क्या होता है, यहाँ पे तुम देख सकते हो आई होता है हमारा, कान होता है, ईयर, देन वी हैव नोज, देन वी हैव टंग, देन ऑल्सो वी हैव स्किन। सो इन सारे चीज़ों को हम कैसे करता है उसको थोड़ा समझने के लिए कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जो आइज है वो क्या डिटेक्ट करता है हमारा, दैट डिटेक्ट लाइट को डिटेक्ट करता है, और जो लाइट डिटेक्ट करते हैं तो इस रिसेप्टर को हमने एक नाम दिया है दैट इज़ फोटो रिसेप्टर्स। फोटो का मतलब आपको पता है, फोटो लाइट, फोटोन्स आपको पता ही है। सो आई हमारा लाइट को डिटेक्ट करता है, और बेस्ड ऑन द वर्क हमने उस रिसेप्टर को नाम दिया फोटो रिसेप्टर्स। सो सेकंड है हमारा ईयर्स, जो हमारा कान है। कान क्या डिटेक्ट करता है, दैट इज़ साउंड। सो साउंड अगर जो डिटेक्ट करता है सो उसके हिसाब से हमने उसको क्या नाम दिया, फोनो रिसेप्टर्स, ठीक है। देन हमारा नाक है, सो नोज़ क्या डिटेक्ट करता है हमारा, स्मेल। सो स्मेल को करता है, तो बेस्ड ऑन दैट स्मेल तो हमने उसको नाम दिया ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। देन वी हैव टंग से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं चीज़ें, कोई खट्टा है, मीठा है, ज़्यादा मिर्ची वाला है, सो उस हिसाब से हम उसको टेस्ट करते हैं, दो टंग से करते हैं, तो उसको बोल रहे हैं हम गस्टटरी रिसेप्टर्स। लास्ट में क्या है, स्किन हमारा क्या हो रहा है, वो टच के थ्रू हम हमारे स्किन में कोई भी टच करता है तो हमें पता चलता है, और उसी बेसिस पे हमने इसको नाम दिया टेंगो रिसेप्टर्स। सो ये रहा रिसेप्टर्स के नाम। सो ये आपको याद रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि लाइट होगा तो फोटो रिसेप्टर्स, देन अगर साउंड होगा तो फोनो रिसेप्टर्स, देन वी हैव ऑल्फैक्टरी, दैट मीन्स नोज जो स्मेल डिटेक्ट करेगा, देन वी हैव गस्टटरी रिसेप्टर जो टंग से होता है कि टेस्ट कैसा है हमारा, देन वी हैव टेंगो रिसेप्टर्स जो स्किन के जो भी रिसेप्टर्स होते हैं उसको हम टेंगो रिसेप्टर्स बोलते हैं। ओके, सो लेट्स कम टू दिस नेक्स्ट पॉइंट। सो हमने पहले भी एफेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ एफेक्टर्स, की जो भी मसल आपको काम में आ रहे हैं, जो रेस्पॉन्स कर रहा है, मतलब जो रेस्पॉन्स के लिए कि मच्छर आपको
बाइट किया आपको, देन यू फॉर दैट मॉस्किटो बाइट, आपने उस मच्छर को मारने के लिए जो एक्शन लिया दैट हैज़ बीन डन बाय सम काइंड ऑफ मसल, और तो उसको ही हम बोलेंगे एफेक्टर्स, जिसने इफेक्ट वो लाया। कि कैसे लाया, आपका हाथ ऐसे क्यों मारने के लिए आया, बिकॉज द ब्रेन हैज़ गिवन सिग्नल टू योर हैंड कि इसको मारो और ये इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट वो एफेक्टर्स आपके हाथ ने किया, दैट इज कॉल्ड एफेक्टर्स। फिर हम अभी इसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम पहले ही बात कर रहे थे अबाउट सेंसरी नर्व्स। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सेंसरी नर्व्स, कि सेंसरी नर्व्स क्या होता है, जो हमारे बॉडी से इंफॉर्मेशन को लेके ब्रेन तक पहुँचाता है। सो फॉर एग्जांपल मच्छर ने काटा, सो हाथ से जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में गया दैट इज़ कॉल्ड सेंसरी नर्व्स, क्या जहाँ से बॉडी से आपके दिमाग में गया। लेकिन जो मोटर नर्व्स है इसका उल्टा है, ओके। सो ये आपके उल्टा है मोटर नर्व्स, दैट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन गया, जाने के बाद आपके ब्रेन ने कुछ उसको एनालाइज किया कि भाई हमें क्या करना चाहिए। उसको करने के बाद जो भी उसने कमांड दिया ब्रेन ने कि ओके इसको हमें मारना है या फिर किसी चीज़ से हमें बचना है, सो जो इन्फॉर्मेशन सेंड किया गया वो सेंड होता है मोटर नर्व से। मोटर नर्व से सेंड होता है, जो आपका इन्फॉर्मेशन ब्रेन से लेके आपके एफेक्टर्स में जाता है कि इस हाथ से ही मुझे मारना है, तो एफेक्टर को वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन पहुंचा रहा है, तो वो ब्रेन से उस मसल तक कौन पहुंचा रहा है, ये हमारा मोटर न्यूरॉन समझा रहा है। इसको हम थोड़ा सा डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये देखो रिसेप्टर्स मैंने यहाँ पे शो किया है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा मॉस्किटो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैठ गया, इसने बाइट किया, करने के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड, यहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड दिखा रहा है। सो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ बाय व्हिच न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ओके। जब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आया, फिर इसने एनालाइज किया कि हमें क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए हमें इसको हटाना है। सो दैट इन्फॉर्मेशन इज़ बीइंग सेंड बाय मोटर न्यूरॉन, ठीक है। फिर वो जाके एफेक्टर मतलब मसल में गया कि आपको एक्शंस लेना है। सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। तो हम क्लियर हो गए इस स्टेप में कि सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करता है, कि जो जहाँ पे स्टिमुलस के वजह से जो भी हमारा चेंजेस आया दैट इन्फॉर्मेशन इज़ बीइंग सेंट फ्रॉम आवर दैट बॉडी पार्ट टू आवर ब्रेन, और ब्रेन जो एनालिसिस करके जो इन रेस्पॉन्स देगा दैट इन्फॉर्मेशन इज़ बीइंग सेंट थ्रू मोटर न्यूरॉन। सो मोटर और सेंसरी दो ही चीज़ है, ठीक है। ठीक है, ये फिर यहाँ पे हमारा जो है फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, ये थोड़ा सा बेसिक सा है इन्फॉर्मेशन की जो नर्वस सिस्टम है वो क्या काम करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि नर्वस सिस्टम हमें बाहर की दुनिया से वर्ल्ड थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू हमारा इन्फॉर्मेशन जो है वो सब प्रोसेस करता है। देन इट कंट्रोल्स एंड हार्मोनाइज ऑल वॉलेंटरी मसल एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल रनिंग एंड राइटिंग, एनीथिंग, कोई भी हम काम कर रहे हैं, सो दैट इज़ बीइंग डन फ्रॉम आवर नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो भी हम मस्कुलर एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, और नर्वस सिस्टम क्या करता है, इट हेल्प्स अस टू रिमेंबर, थिंक, रीजन, एवरीथिंग इज डन बाय नर्वस सिस्टम। सो जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं हमारे, जैसे इनवॉलेंट्री अगर बोलेंगे कि हम खुद से वो नहीं करते, वो खुद ब खुद होते रहते हैं, दैट इज़ ब्रीदिंग और बीटिंग ऑफ आवर हार्ट बीट जो हमारा चल रहा है और जो ब्रीदिंग हो रहा है वो डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज़ इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ दैट आर ऑल आर ऑल्सो बीइंग रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम एवरीथिंग, और हमारा जो बॉडी में जो भी रेगुलेट हो रहा है ऑल थिंग्स आर डन बाय आवर नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड अबाउट आवर न्यूरॉन, जो हम लोग बोल रहे थे कि इंफॉर्मेशन सेंड करता है, जो नर्व सेल होता है, सो वो क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट तो हमें समझना है कि न्यूरॉन जो है हमारा दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। देन इसका जो बॉडी है, इसका बॉडी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है, ओके। सो ये वाला जो एक पार्ट है, देन दिस एक्सॉन पार्ट एंड ये एक्सॉन
टर्मिनल। सो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सो जो सेल बॉडी है हमारा ये पहला, सो सेल बॉडी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। जो सेल बॉडी है उसको हम बोलते हैं साइटोन। साइटोन बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं साइटोन? बिकॉज ये कंटेन कर रहा है न्यूक्लियस को। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द न्यूक्लियस वी हैव, देन साइटोप्लाज्म, ये जो सारी चीज़ें हैं डेट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सो इसका जो है हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसमें ब्रांच स्ट्रक्चर जैसे आपको दिख रहे होंगे, ये वाले पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो ब्रांच ट्री के ब्रांच के जैसे आप लोगों को दिख रहा है, डेट आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। और जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है यहाँ पे जो होगा रिसेप्टर, सो रिसेप्टर हम लोग क्या बोल रहे थे कि नर्व सेल्स ही है हमारा रिसेप्टर। सो जो स्टिमुलाई होगा दैट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट जो वो रिसीव करेगा दैट विल बी रिसीव बाय डेंड्राइट्स, ठीक है। जो डेंड्राइट्स है वही इन्फॉर्मेशन पहले लेगा, उस इन्फॉर्मेशन को फिर ये यहाँ पे सेल बॉडी के इस अंदर में ट्रांसफ़र करेगा, फिर इसे धीरे 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 इस तरह से जाएगा, उसको हम बाद में समझेंगे। बट फर्स्ट ट्राई टू हैव ए क्लियर आइडिया कि नर्व सेल जो होता है और न्यूरॉन जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। सो पहले तो ये सेल बॉडी है हमारा जिसको हम साइटोन बोल रहे हैं, एंड इट हैज़ ए न्यूक्लियस एंड ऑल्सो साइटोप्लाज्म, और जो उसका जो ब्रांच टाइप के जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं दैट आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। फिर हम लोगों का आ जाता है जो ये लंबा सा आपको एक पार्ट दिख रहा है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एक्सॉन, एक्सॉन बोलते हैं। और इस एक्सॉन जो है ये एक्सॉन वाला पार्ट है और इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये बाहर जो आप ये देख रहे हो लेयर वगैरह, दैट इज कॉल्ड माइलिन शीट, जो इसको प्रोटेक्ट करता है। जो आउटर लेयर है हमारा उसको बोल रहे हैं हम माइलिन शीट, ओके। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे आ रहा है कि ये एंड जो हो रहा है, जो एक्सॉन टर्मिनल है, ये जो एंड पोर्शन है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। सो ये जो है एंड है, इसका जो नर्व एंडिंग बोल सकते हैं हम इसको एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं, जो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर। सो ये रहा एक न्यूरॉन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, और यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन समझ लो आप, यहाँ से रिसीव होता है, दैट गोज थ्रू द डेंड्राइट, फिर आपके एक्सॉन में आता है, फिर ये एक्सॉन टर्मिनल में होता है। सो नेक्स्ट फिर उसको वो इन्फॉर्मेशन पास होता है टू द नेक्स्ट नर्व सेल, उसको हम समझते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में। इस स्लाइड में आपको समझ में आएगा कि जो हमारे मैसेज के बारे में हम बोल रहे हैं कि कोई भी स्टिमुलस आ रहा है, रिसेप्टर से रिसीव कर रहा है, देन हाउ दैट मैसेज इज बीइंग ट्रांसफर्ड, इस जो हमारा एक्सप्लेनेशन है इसमें आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज़ क्या है कि ये डेंड्राइट्स हमने बोला था, देन वी हैव सेल बॉडी, न्यूक्लियस, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिसीव होगा, फिर ये इन्फॉर्मेशन ऐसे पास करेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिग्नल डायरेक्शन, मतलब इस तरह से ये पास हो रहा है इन्फॉर्मेशन। सो इन्फॉर्मेशन पास होके ये जो दूसरा हमारा क्या बोलते हैं उसको न्यूरॉन है उसमें पास हो रहा है, और इन दोनों के बीच में एक चीज़ होता है जहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रहता है जिसको हम बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स एक पोर्शन होता है उस जिसके दोनों के बीच का जो पोर्शन होता है उसको साइनेप्स बोलते हैं। फिर जो इन्फॉर्मेशन वो साइनेप्स में पहुँचता है, साइनेप्स से नेक्स्ट इट गोज़ टू द नेक्स्ट न्यूरॉन जो है और नर्व सेल उसमें ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकली इन्फॉर्मेशन आ रहा है, फिर यहाँ पे ये साइनेप्स में क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू केमिकल, देन अगेन वो नेक्स्ट सेल में जाता है कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, ऐसे ही जो इन्फॉर्मेशन है वो पास होता है। ओके, सो आज का क्लास हम यहाँ तक ही रखेंगे। सो दिस क्लास हैज़ बीन ओनली ए मोस्टली इट इज़ ए इंट्रोडक्टरी क्लास, जहाँ पे हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में थोड़ा समझने के लिए हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एक आइडिया हमने एक बनाने की कोशिश किया है कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है हमारे बॉडी में, हाउ इट्स बीन डन, और कैसे हम लोग कोई भी चीज़ आता है तो उसको कैसे रेस्पॉन्स करते हैं, एंड हाउ द बॉडी डिड द रेस्पॉन्स। सो कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, फिर जो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, देन उस तरह से हमने बेसिक सा एक आइडिया बनाने के लिए कोशिश किया कि जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन हो वो कैसे पास होता है, न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। सो दैट हैज़ बीन द मेन जो मोटो ऑफ दिस क्लास, टू हैव ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग
ऑफ दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो न्यूरॉन है और उसका जो साइनेप्स क्या होता है, जो साइनेप्स के बारे में हमने बोला कि दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है दैट वी आर कॉलिंग इट साइनेप्स, तो उसमें क्या फंक्शन होता है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। सो आज के लिए यही होगा। आई होप यू ऑल हैव गॉट ए आइडिया अबाउट दिस चैप्टर। सो नेक्स्ट क्लास में हम उसको अच्छे से इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे।